पहला अध्याय अर्जुन विषादयोग श्लोक 19 स घोषो धार्तराष्ट्र न हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वी चैव। हिंदी अनुवाद। उस शंख की ध्वनि ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया और वह आकाश और पृथ्वी में गूंजने लगी। व्याख्या। इस श्लोक में संजय द्वारा वर्णित घटनाएं कुरुक्षेत्र के युद्ध की शुरुआत से ठीक पहले की हैं। इस समय पांडवों और कौरवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। युद्ध के नियमों के अनुसार सेनापतियों द्वारा शंख बजाकर युद्ध की शुरुआत की घोषणा की जाती थी। जब पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और उनके अन्य साथियों ने अपने अपने शंख बजाए तो उनकी ध्वनि इतनी प्रबल और भयंकर थी कि उसने कौरवों के दिलों में भय उत्पन्न कर दिया। शंख ध्वनि का प्रभाव। शंख की ध्वनि भारतीय परंपरा और संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। शंख की ध्वनि को पवित्र और शुभ माना जाता है और यह युद्ध के मैदान में आत्मविश्वास और शक्ति का प्रतीक होती है। जब पांडवों ने अपने शंख बजाए तो उनकी ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि वह आकाश और पृथ्वी में गूंजने लगी। इस ध्वनि का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसने कौरवों के दिलों में डर और असमंजस उत्पन्न कर दिया। धार्तराष्ट्रों का भय। धार्तराष्ट्र शब्द का उपयोग धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात कौरवों के लिए किया गया है। इस श्लोक में ये बताया गया है कि शंख की तीव्र ध्वनि ने कौरवों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। इसका मतलब है कि उस ध्वनि ने उनके अंदर भय और असमंजस का बीज बो दिया। ये ध्वनि इतनी शक्तिशाली और भयंकर थी कि उसने कौरवों के आत्मविश्वास को हिला दिया और उनके मनोबल को कमजोर कर दिया। आकाश और पृथ्वी में गूंज। शंखध्वनि की तीव्रता और उसकी गूंज का वर्णन करते हुए संजय कहते हैं कि यह ध्वनि आकाश और पृथ्वी दोनों में गूंजने लगी। इसका मतलब है कि यह ध्वनि इतनी जोरदार थी कि उसने संपूर्ण वातावरण को हिला कर रख दिया। ये श्लोक इस बात को भी दर्शाता है कि पांडवों की सेना कितनी तैयार और आत्मविश्वास से भरपूर थी। मनोरंजन और रणनीतिक प्रभाव। युद्ध में शंखध्वनि का अपना एक मनोरंजनात्मक और रणनीतिक महत्व होता है। ये सेना के लिए एक संकेत होता है कि युद्ध शुरू होने वाला है और उन्हें पूरी तैयारी के साथ युद्धभूमि में उतरना है। इसके अलावा शंखध्वनि का प्रभाव शत्रु सेना पर भी पड़ता है, जैसा कि इस श्लोक में देखा जा सकता है। पांडवों की शंखध्वनि ने कौरवों के दिलों में भय और चिंता उत्पन्न कर दी, जिससे उनका मनोबल कमजोर हो गया। भावनात्मक और मानसिक स्थिति। इस श्लोक से ये स्पष्ट होता है कि युद्ध के मैदान में केवल शारीरिक शक्ति ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्थिति भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कौरवों का भय और असमंजस उनके मानसिक और भावनात्मक कमजोरी को दर्शाता है। ये श्लोक इस बात को भी रेखांकित करता है कि आत्मविश्वास और तैयारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। कृष्ण और अर्जुन की भूमिका। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की भूमिका इस श्लोक में महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर उनके शंख पांचजन्य का नाद किया, जो स्वयं में अत्यंत शक्तिशाली और प्रबल था। अर्जुन ने भी अपने शंख देवदत्त का नाद किया, जो उनके आत्मविश्वास और शक्ति का प्रतीक था। इन शंखों की ध्वनि ने मिलकर कौरवों के दिलों में भय उत्पन्न किया और उनके मनोबल को कमजोर कर दिया। ध्वनि का प्रभाव और युद्ध की शुरुआत। शंखध्वनि के इस वर्णन से ये स्पष्ट होता है कि युद्ध की शुरुआत से पहले ही दोनों सेनाओं के मनोबल और मानसिक स्थिति कितनी महत्वपूर्ण होती है। पांडवों की शंखध्वनि ने कौरवों के आत्मविश्वास को हिला दिया और उनके दिलों में डर और असमंजस का बीज बो दिया। इससे ये स्पष्ट होता है कि पांडवों की तैयारी और आत्मविश्वास कितनी मजबूत थी और उन्होंने कौरवों पर मानसिक दबाव बना लिया था। संजय की दृष्टि और वर्णन। संजय, जो धृतराष्ट्र के साथ बैठे हुए युद्धभूमि का दृश्य देख रहे थे, ने इस घटना का सजीव वर्णन किया। उन्होंने धृतराष्ट्र को बताया कि कैसे पांडवों की शंखध्वनि ने कौरवों के दिलों में भय उत्पन्न कर दिया। ये वर्णन न केवल धृतराष्ट्र को युद्ध की स्थिति का अनुभव कराने के लिए था, बल्कि ये भी दर्शाता है कि संजय की दृष्टि कितनी प्रबल और सूक्ष्म थी। सारांश। इस श्लोक में शंखध्वनि के प्रभाव का वर्णन किया गया है, जिसने कौरवों के दिलों में भय और असमंजस उत्पन्न कर दिया। ये ध्वनि आकाश और पृथ्वी में गूंजने लगी, जिससे कौरवों का आत्मविश्वास हिल गया।
इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि युद्ध के मैदान में मानसिक और भावनात्मक स्थिति कितनी महत्वपूर्ण होती है। पांडवों की शंखध्वनि ने कौरवों पर मानसिक दबाव बना लिया और उनके मनोबल को कमजोर कर दिया। संजय का ये वर्णन धृतराष्ट्र को युद्ध की स्थिति का अनुभव कराने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था।